पहली शंका। परम श्रद्धेय गुरु जी के पावन चरणों में भाव सहित नमन वंदन। द्रव्य की परिभाषा में पढ़ा है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों को शक्ति भी कहते हैं। जहाँ शक्ति की बात आती है वह बात मुझे स्पर्श करती है, मुझे शक्तियों का स्वरूप दिखाने की कृपा करे। कांति दुर्ग। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही आत्मा की अनंत शक्तियों का एहसास होता है। इसलिए क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होते हैं उस निर्विकल्प अनुभूति के एक समय के पर्याय में अनंत गुणाधिपति यह चैतन्य परमात्मा अनुभव में तो आता है, परंतु अनुभूति की पर्याय में भी नहीं आता है। जिस भगवान आत्मा के एक समय के श्रद्धा गुण के पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है कि एक समय की श्रद्धा गुण के पर्याय में आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, ये त्रिकालवर्ती सिद्ध परमात्मा एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय में स्थापित होते हैं। श्रद्धा गुण के एक समय के पर्याय में जब अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान होते हैं तभी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर मंगलमय मंगलाचरण होता है। मोक्ष के मार्ग पर शुरुआत ही तब होती है अनंत सिद्धों को आमंत्रण दिया। जैसे कोई सम्राट हमारे घर पर आता हो तो हम अपने घर के आंगन को साफ करते हैं। जब सम्राट के लिए भी आंगन को साफ करते हैं तब अनंत सिद्ध परमात्मा आत्मा की श्रद्धा की पर्याय में विराजमान होने वाले हैं। तो उस श्रद्धा की पर्याय को निर्मल करने का भाव आज तक क्यों नहीं आया? जिस समय यह अनुभूति होती है मैं कभी सिद्ध परमात्मा होऊंगा, इस विचार से अनुभूति होगी ही नहीं। वर्तमान में संसारी हूं और कभी परमात्मा होऊंगा,
ऐसे भाव से विकल्प ही विकल्प उत्पन्न होते हैं। ऐसे भाव से विकल्पों की तरंगे उठती रहती है और उन विकल्पों की तरंग में प्रति समय दुख का अनुभव करता रहता है। जिस समय चैतन्य सागर के शांत स्वरूप में डुबकी लगती है, अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, तब फिर तुम राग की दीवार के पड़ोसी हो, यह भी तुम्हें पता नहीं। हे ज्ञान दीपक, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं राग की दीवार का पड़ोसी, ऐसा विकल्प भी नहीं। वर्तमान में रागी हूं, भविष्य में वितरागी होऊंगा। जिस समय तुम्हारा यह तत्व विचार हो कि वर्तमान में मैं रागी हूं, तब तुम्हारा जोर पर्याय पर है। जो राग पर्याय में है, जो राग त्रिकाली ध्रुव न्यायक में मिला नहीं, जो राग एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिसमें राग प्रतिबिंबित होता है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक परमात्मा, जिस परमात्मा में राग प्रतिबिंबित भी नहीं होता। ये न्यायक का स्वरूप समझना। एक समय के ज्ञान की पर्याय में राग का प्रतिबिंबित होना और त्रिकाली ध्रुव न्यायक में राग का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये राग का जो प्रतिबिंबित होना है वह एक एक समय का ज्ञान का परिणमन है और त्रिकाली ध्रुव में परिणमन नहीं है। इसलिए परिणमन के साथ में यात्रा होगी तो आत्मा की शक्ति का एहसास नहीं होगा। वास्तव में अनुभूति के बिना एक भी शक्ति का पता नहीं, सिर्फ पड़ा है। अनुभूति नहीं, सिर्फ शास्त्रों में पढ़कर गुरु की पुकार को सुनकर सिर्फ कल्पना होती है। जिस समय अनुभूति होती है उस समय ही मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, ऐसा सहज ज्ञान का परिणमन जिसमें न्यायक का प्रतिबिंबित होना होता है। अकर्ता भाव ऐसे ही तो प्रकट होता है। अनुभूति हुई कि न्यायक जानने में आया, न्यायक जानने में आया, न्यायक को जाना नहीं, जानने में आया। जाना और जानने में आया ये फर्क है। जाना, उसमें कुछ जानने के लिए किया, कुछ भी नहीं किया। ये सहज प्रतिबिंब के ज्ञान की पर्याय में न्यायक जानने में आया और एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा जो सहज परिणमन वहां अनुभव में आया। एक समय की ज्ञान की पर्याय जो न्यायक को जानने रूप सहज परिणमित होती है, विकल्पों को लेकर के नहीं। अनंत अनंत विकल्प जो भूतकाल में हुए थे, उन विकल्पों के साथ चिपकी हुई ये ज्ञान की पर्याय न्यायक का अनुभव करती हो, ऐसा नहीं। इसे ये न्यारापन समझ में आता है। भूतकाल के अनंत विकल्प ऐसा ज्ञान का स्वतंत्र सहज स्वरूप कि अनंत 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 विकार के भाव ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए, वो तो भूतकाल की बात है ना। ये स्वरूप समझना। भूतकाल में क्रोध का भाव, भूतकाल में मान माया लोभ का भाव जो उत्पन्न हुआ था, वो तो भूतकाल की ज्ञान की पर्याय थी। मगर जिस समय अनुभूति होती है तो उस समय तो वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में न्यायक ऐसा भगवान आत्मा जानने में आया।
तो उस समय ज्ञान की पर्याय का विषय वो क्रोध मान माया लोग तो नहीं बनाने। तो ऐसा ये ज्ञान जो एक समय की ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में जब आया, तो भूतकाल के जो ज्ञेय, वो भूतकाल के ज्ञेय जो है वो वर्तमान में बाधा नहीं पहुंचाते। वे ज्ञेय क्रोधमान माया लोभ के विकारी भाव वर्तमान में जानने में आते, क्योंकि वर्तमान की पर्याय तो स्वतंत्र है। एक समय की वर्तमान की ये पर्याय और भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय से क्या संबंध? वरना भूतकाल की पर्याय में तो अनंत दुख भोगा, और वर्तमान में जो सुख प्रकट हुआ वो इस बात को बताता है कि भूतकाल की पर्याय की ये कहानी वो पुरानी है। वर्तमान की पर्याय में जब अनुभूति हुई तो भूतकाल के ज्ञेय का विकल्प नहीं, भूतकाल की ज्ञान की पर्याय का विकल्प नहीं। एक ज्ञायक देव ज्ञान में जानने में आता है, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति। ऐसा नहीं है, अब जो रहस्य समझो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्तमान की ज्ञान की पर्याय जिसमें एकमात्र ज्ञायक जानने में आए तो निर्विकल्प अनुभूति हो। विकार का भाव ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप कह रहा हूं कि ज्ञान का जो सामर्थ्य है, भगवान आत्मा का जो वैभव है, उस वैभव का स्वरूप समझो। एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य और अनुभूति की ऐसी निराली दशा। सामने कीचड़ है कि थोड़ी देर के लिए कीचड़ मेरे जानने में आ गया कि मैं जो मिठाई खा रहा हूं, ये मिठाई का जो स्वाद आता था वो स्वाद आता बंद हो गया, क्योंकि मेरे ज्ञान में वो मिठाई जानने में आ गई। बाधा पहुंची नहीं। कोई ऐसी बात कर दे खाते खाते कि किसी की मृत्यु हो गई, तो कहते अरे खाना खा लिया या नहीं खाया, पहले ये तो पूछ लेते। खाना खाने के बाद में उनको ये समाचार देते, वरना भूखे रहते। क्योंकि वो समाचार ऐसे उसके जानने में आए कि अब उसको वो जो स्वाद आता है वो स्वाद अब नहीं आएगा। ज्ञान में जानने में आया ना कुछ ऐसा। मैं ये कहता हूं कि एक घटना नहीं, एक मृत्यु नहीं, दो मृत्यु नहीं, अनंत मृत्यु ज्ञान में जानने में आए तो भी चैतन्य परमात्मा तत्व का जो अतीन्द्रिय आनंद का रस है, उस रस को चखने में एक समय के लिए भी किंचित भी बाधा नहीं पहुंचती। ऐसा ज्ञान का स्पष्ट प्रत्यक्ष स्वरूप है। ज्ञान में जानने में आए तो आए, मगर वो ज्ञान का ज्ञायक को जानने रूप जो परिणमन है उसमें रहस्य है। एक मृत्यु नहीं कही, अनंत मृत्यु। और अनंत मृत्यु भी एक की नहीं, अनंत की अनंत मृत्यु। ये ज्ञान में जानने में आए। केवली भगवान है ना, तो केवली भगवान के केवल ज्ञान में, जैसे महावीर भगवान के केवल ज्ञान में, ये ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय में भूतकाल की मृत्यु जानने में आती है कि नहीं आती? और एक अपनी भूतकाल की नहीं और अनंत जीवों की मृत्यु ज्ञान में जानने में आती है कि नहीं? ये ज्ञान की पर्याय। वो जो ज्ञान में जब पदार्थ जानने में आता है और वो जो उसका रस आता था वो रस बंद हो गया कि अरे किसी की मृत्यु हुई, ये पता चला, वो रस बंद हो गया। उसका कारण वो ज्ञान नहीं है, उसका कारण वो राग और द्वेष का विकार है। और केवली भगवान को राग द्वेष नहीं है, इसलिए लोकालोक, तीनों लोक में जितने भी जीव, उनकी मृत्यु, तीनों काल की मृत्यु ये ज्ञान में जानने में आती है। अपने भी भूतकाल के अनंत विकार के भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी ज्ञान का न्यायक को जानने रूप जो परिणमन है
और न्यायक की अनुभूति में कोई बाधा नहीं पहुंचती, अतीन्द्रिय अनंत सुख को भोगते हैं। ये कहता हूं कि ज्ञान में ज्ञेय कोई जानने में आए तो उस कारण से निराश होने की जरूरत नहीं। न्यायक का लक्ष्य हो तो कोई भी ज्ञेय और कोई भी ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का परिणमन अनुभूति के अतीन्द्रिय आनंद के भोग में बाधक नहीं बनता है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप। जिन्होंने ये प्रयोग किया हो उन्हें ही ये समझ में आ सकता है। प्रयोग के बिना ऊपर ऊपर से ये बात जाएगी भगवान, जिनके अंतर में कि मैं चैतन्य परमात्मा एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य सुना ने, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय। विश्व में जो द्रव्य है वह द्रव्य 6 और 6 द्रव्य में ये जाति अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा से तो अनंत द्रव्य। अब अनंत द्रव्य के अनंतानंत गुण, अनंतानंत पर्याय, ये सब एक साथ में एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आना। और पहली एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में ये लोकालोक जानने में आया, त्रिकालवर्ती, ये लोकालोक जानने में आया। दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में त्रिकाल, ये लोकालोक ज्ञान में जानने में आया। ऐसी दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ऐसे भविष्य की अनंत पर्याय। और एक एक पर्याय में ये लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। और ऐसा एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, ऐसा नहीं। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय प्रतिबिंबित होती है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, और अपनी ही अनंत केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, अनंत केवली की अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है। ऐसा ये एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय का स्वरूप। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञानी की अनंतानंत केवल ज्ञान की, यह अनंतानंत पर्याय, ऐसी पर्याय की एक एक पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, ऐसी एक एक पर्याय। और ये सब एक समय में केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वो ज्ञान का जानने रूप परिणमन। और ऐसा एक परिणमन नहीं, ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो, नष्ट हो, उत्पन्न हो, नष्ट हो, फिर भी उन केवल ज्ञान की पर्यायों पर भी ध्यान नहीं जाता। और ध्यान एकमात्र न्यायक पर टिककर रहता है। ये न्यायक का सामर्थ्य कैसा, ऐसा क्या होगा न्यायक में कि पर्याय की ओर फिर ध्यान जाता ही नहीं। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि पर्याय जब न्यायक में ढली तब जो अनंत सुख को भोगा ना, ध्यान तो तब दूसरे विषयों की ओर भटके जब एक विषय में से संतोष न मिला, जब एक ही विषय में से पूर्ण रूप से सुख को न पाया हो, तो ध्यान कहीं ना कहीं यहां बैठ बैठ करके यदि थक गए तो ऐसा लगेगा चलो बाहर घूम करके आते हैं, थोड़ा घूम लिया तो ऐसा लगेगा चलो बैठ लेते हैं। ये जो यात्रा होती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं, ध्यान भटकता ही रहता है। मगर जब न्यायक में ध्यान स्थिर हुआ फिर अनंत काल तक ध्यान स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि अनंत काल तक
वहां दुख ही नहीं तो ध्यान पर में भटके क्यों? ऐसा ये न्यायक का स्वरूप है। वर्तमान में स्वयं को ऐसा कोई कहे ना, मैं वर्तमान में केवल ज्ञानी हूं। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी में भी जिनकी रुचि नहीं है उन्हें आत्मज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान तो बाद की बात, केवल ज्ञान में भी जिनकी रुचि नहीं, उससे मुझे क्या? एक समय के ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी पके जिसमें ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, फिर वो व्यय हो, फिर दूसरी पर्याय उत्पन्न हो, उसकी ऐसी योग्यता कि उसमें लोकालोक प्रतिबिंबित हो, उससे मुझे सुख क्या मिलेगा? वो मेरे सुख का कारण क्या है? कि जो ज्ञान में लोकालोक जानने में आए उससे मेरा कोई सुख नहीं। इसलिए लोकालोक के ज्ञान में जानने में आने के कारण केवली का सुख नहीं है, कि निर्विकल्प अनुभव, पूर्ण निर्विकल्प अनुभव, पूर्ण निर्विकल्प अनुभव इसलिए क्योंकि सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव हुआ, निर्विकल्प अनुभूति हुई, मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी उस समय अनुभूति के बाद में नहीं, निर्विकल्प अनुभूति के काल में कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले विकार के भाव उत्पन्न होते हैं निर्विकल्प अनुभूति के काल में। इसलिए वो अनुभूति को पूर्ण निर्विकल्प नहीं कहा। उदय का कार्य उदय करता है, विकल्प होते हैं, और जितने जितने अंशों में विकल्प है उतने अंशों में दुख भी है। अनुभूति के काल में दुख है, अनुभूति के काल में पूरा सुख नहीं है। वरना ऐसा नहीं कहते कि अनंत सुख की प्राप्ति 13वें गुणस्थान में होती है, उससे पहले नहीं। उसका पूर्ण सुख की प्राप्ति 12वें गुणस्थान में होती है, उससे पहले नहीं। ये इसलिए कहा क्योंकि जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती तब तक दुख है। दुख है तो फिर ज्ञानी क्यों? ऐसा 3 कषाय चौकड़ी के उदय के निमित्त से होने वाला दुख, ये दुख चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को है, फिर भी ज्ञानी ज्ञानी है क्योंकि उस दुख को जानने रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था में दुख को नहीं देखते और ज्ञान को देखते हैं। ये दृष्टि के कारण वे ज्ञानी हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है विकार नहीं छूटा, क्रोधादि विकारी भाव से छुटकारा नहीं हुआ। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए ज्ञानी देखे, अज्ञानी से स्वीकार न हो कि इन्हें ज्ञानी कैसे कहे। भीतर में ऐसा चैतन्य 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 ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का ही अनुभव होता है। उस ध्रुव न्यायक देव में ही एकत्व रहता है। और यहाँ क्या आया कि यहाँ तो वो क्रोध का विकल्प यहाँ आया ही नहीं। यहाँ 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 अनुभूति होने से पहले जो विकल्प होता था ना, मैं न्यायक देव हूँ, ऐसा जो विकल्प अनुभूति से पहले होता था, उन विकल्पों को भी जब ज्ञान में नहीं देखा, ज्ञान का ही रस चखते हैं, ऐसा ज्ञान का रस। परम मौन की प्राप्ति।
निर्द्वंद हो, नया नया न रहा, तब से तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है यहाँ। तुम इतने स्वरूप की स्पर्शना में इतने मस्त रहोगे कि जहां नया नया लगता ही नहीं। भूतकाल में होते थे विकल्प, चलने का, खाने का, पीने का, ये जो विकल्प होता था, और अनुभूति से पूर्व ये विकल्प कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प। मगर नयापन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब पुराने वो जो अशुभ भाव रूप विकल्प थे, उस रूप भी यहाँ पर ही, कि यहाँ क्या हुआ कि जानने रूप कार्य हुआ। फिर अगले समय की पर्याय में यहाँ क्या हुआ कि जानने रूप कार्य हुआ। वह जागृति रहती है। ऐसा ये परमात्माओं का मेला, ये परमात्मा का मेला है। परमात्मा के मेले में भी मैं परमात्मा कहीं पर भी नहीं मिला, ऐसी जागृति सम्यक दृष्टि को रहती है। परमात्मा का मेला अर्थात जो परमात्मा अर्थात केवल ज्ञान, जिन्हें है ऐसे केवल ज्ञान जिसे है वह परमात्मा, और परमात्मा के मेले में मैं नहीं हूं। इतने परमात्मा यहाँ है, मैं उन परमात्मा के मेले में नहीं हूं। मैं जब एक एक वाक्य बोलता हूं ना, तुम ऊपर ऊपर से सुनोगे तो उसका भाव ही नहीं समझ में आएगा। भगवान तुम थोड़े भाव से भीग करके तुम और अंतर में डुबकी लगा करके तुम प्रयोग करो। वाणी रह जाए तो रहने देना, बोलना रह जाए तो रहने देना, सुनना छूट जाए तो रहने देना। उसकी फिक्र मत करना कि पूरा सत्संग सुनने के लिए बैठा हूं। आज तक तुम ऐसा ही निर्णय करके बैठे थे कि आज का पूरा प्रवचन मैं सुन करके खड़ा होऊंगा, ये निर्णय लेकर के बैठे थे ना। अरे ये पता नहीं कि ये चैतन्य परमात्मा की ये वाणी सुन करके कब अंतर में डुबकी लगे, और पता नहीं कि पड़ोसन ज्ञान में प्रतिबिंबित होती और भेद विज्ञान होता है, ऐसे उठता है। ऐसा भाव लेकर के आज तक कभी बैठे, उन्हें अनुभूति होती है सुनते सुनते, वो भीतर में डुबकी लगती है। ऐसे न्यायक न्यायक न्यायक, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा परमात्मा के मेले में मैं परमात्मा कहीं नहीं मिला हूं। केवल ज्ञान जिन्हें है उन्हें परमात्मा कहा। अब इसका भाव क्या? इसका भाव ये कि मेरे सामने जो बैठे हैं ये सब परमात्मा, और उन्हें मैं नहीं मिला हूं। ऐसा मैं परमात्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव जो है, अब उसको समझो, बहुत सूक्ष्म है ये। परमात्मा के मेले में मैं परमात्मा नहीं मिला हूं। परमात्मा अर्थात केवल ज्ञान जिन्हें है वह, तो जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है ना, वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान है। एक समय की पर्याय हमारी भी हो, निगोदिया है तो निगोदिया की ज्ञान की पर्याय भी केवल ज्ञान की पर्याय है। ये थोड़ा भाव समझो। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, वो निगोदिया की केवल ज्ञान की पर्याय। शक्ति नहीं, वर्तमान में वो है। क्यों? क्योंकि निगोदिया के ज्ञान की पर्याय में वो निगोदिया को उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का भाव उस ज्ञान में मिला है,
कि वह ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही है, ऐसा भाव समझो। अभी हमें जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो ज्ञान की पर्याय से बाहर है कि ज्ञान की पर्याय में मिले है? कि ज्ञान की पर्याय के बाहर है, इसका मतलब कि ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वह तो ज्ञान ही है, वहां राग द्वेष नहीं है। और जिस ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान है, राग द्वेष का विकार है ही नहीं, उस ज्ञान की पर्याय को केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल ज्ञान। और दूसरे समय की पर्याय में भी राग नहीं मिला तो दूसरी पर्याय केवल ज्ञान। तीसरे समय की पर्याय में राग नहीं मिला तो तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान। चौथे समय की पर्याय में राग नहीं मिला तो चौथे समय की ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान। तो ऐसी अनंत पर्याय, ये पर्याय केवल ज्ञान है। तो अनंत पर्याय केवल ज्ञान है, तो अनंत पर्याय स्वयं परमात्मा है। ये परमात्मा का मेला, परमात्मा का मेला परद्रव्य नहीं, परमात्मा का मेला आत्मा की ही अनंत ज्ञान की पर्याय, जो केवल ज्ञान स्वरूप है। ऐसी अनंत ज्ञान की पर्याय, ये अनंत परमात्मा, उनसे मैं नहीं मिला ऐसा मैं परमात्मा, उसे कहते ज्ञायक देव। अनंत पर्यायों में नहीं मिला, अर्थात अनंत पर्यायों में, अर्थात अनंत परमात्मा के मेले में ऐसा दूर से दिखता है, ये अनंत पर्यायों से। चलने की क्रिया होती है, मगर चलते समय कदम को देख करके चलना नहीं होता। आज तक तुम चले, कभी पैर को देख करके चले कि रास्ते को देख करके चलते हो? पंछी जब उड़ता है तो पंखों को देख करके उड़ता है कि आकाश में उसका ध्यान है और कार्य होता है। चलना तो पैर से होता है, उड़ना तो पंखों से होता है। जहां से कार्य होता है मगर ध्यान वहां नहीं जाता। ऐसे ही अनुभूति रूप जो परिणमन है वो पर्याय में होता है, जानने रूप कार्य पर्याय में होता है, मगर ध्यान पर्याय पर नहीं है, ध्यान त्रिकाली न्यायक पर है। और ये हो सकता है ना, क्योंकि जहां परिणमन होता हो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां परिणमन होता हो वहां ध्यान देने की जरूरत हो तो केवल ही भगवान का ध्यान अनंतानंत ज्ञेयों में भटकेगा। अनंतानंत ज्ञेय ज्ञान में, जानने में तो आएंगे, मगर अनंतानंत ज्ञेय में भी मैं ज्ञायक निराला हूं। आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में पूछा। यह बात समझ में आती है अभी जहां शक्ति की बात आती है तो वह मुझे स्पर्श करती है। यही तो निशानी है। निकट काल में सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट होना होता है उन्हें ऐसा ही अहोभाव आता है। अहोभाव। और जितना जितना तुम पाओ, मांगना मत, मांगने वाले को नहीं मिलता। नहीं मांगा, मिला हुआ है। अहोभाव आता है। शक्ति की बात आती है, वह बात तुम्हें स्पर्श करती है ना, बस यहीं पर ही अटकना हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार यह कहकर इतना दृढ़ निर्णय कराना चाहता हूं, तुम्हारे अंतर में ज्ञायक देव के लिए ऐसा स्थान प्रकट हो, ऐसी मैं भावना गाता हूं, मगर झूर तत्व विचार में ज्ञायक पर वह बात मुझे स्पर्श करती है।
जब भी तुम ये विचार करो ने, आज मैंने ये सत्संग सुना और ये बात तो मुझे छू गई, ये भाव भी तुम्हें आए न, ये बात मुझे छू गई, तुरंत ही हथौड़ा मारो वहां पर कि किसे छुई, मुझे छुई, मैं तो न्यायक हूं, बस। वरना फिर तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर ही रहेगी, वरना फिर तुमने पंखों को देखने की कोशिश की कि अब उड़ न सकोगे, अब फिर तुमने पैरों को देखा, अब गिरोगे, रास्ते को देखो। राग की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वरूप। यही वजह है मैं जो कहता हूं आपसे कि ये अनंत परमाणु राग की दीवार के चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में ये बने और बिखरे। ये शरीर के परमाणु ऐसी अनंत राग की दीवारें ये बनती है और बिखरती है। जब अनुभव होता है ना, अनंत राग की दीवारें बनी और बिखरी, ऐसी भी दृष्टि निकल जाती है। चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में अनंत दीवारें बनी भी नहीं और बिखरी भी नहीं। ये शरीर तो बना है ना, जब तुम देख सको एक व्यक्ति ही तुम्हारे सामने आ रहा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, ऐसे तुम लोगों की भीड़ को देखते हो, मगर जैसे तुम देखते हो कि वे स्वतंत्र है, जैसे तुम एक एक को भगवान स्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे देखते हो, मिले जुले नहीं है, अपने अपने में अपने पैर से यात्रा करते हैं। जैसे तुम वो रूप देखते हो, ऐसे ही तुम शरीर के परमाणु को देखो कि जहां परमाणु मिले नहीं, जैसे सामने से आने वाले व्यक्ति एक दूसरे में मिलते नहीं, ऐसे ही इस शरीर के अनंत परमाणु में एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, ऐसे अनंत परमाणु को स्वतंत्र रूप से देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है। इसलिए देह बना ही नहीं होता। आत्मा तो देह स्वरूप नहीं हुआ, मगर देह देह होता ही नहीं। एक एक परमाणु अपनी अपनी यात्रा करता है। ऐसा ये स्वतंत्र, फिर ये देह ऐसा ये स्वतंत्र, ये देह के एक एक परमाणु को तुम न्यारा देख सकोगे। ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है। फिर कहां बना, फिर तुम्हारा शरीर जो अभी बना है अब बिखर जाएगा। मौत तो दूर आत्मा की, मगर शरीर की भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शरीर बने तो शरीर की मृत्यु होने, शरीर का जन्म हो तो शरीर की मृत्यु होने। शरीर तो तब बने जब परमाणु का पिंड हो, मगर प्रत्येक परमाणु अपने अपने में हो, फिर बनना कहां हुआ। और फिर जगत में जो भी तुम देखोगे वो सब तुम्हें भूतकाल का भ्रम दिखेगा। यही तो वजह प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता। तब फिर तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, अरे ये तो यहां रह गया और वह वहां, ऐसा कैसे हुआ। मेरे पास एक थैली थी और थैली छूट गई वहां और मैं आ गया, मगर माना था ना कि मेरे साथ में वो थैली थी। मगर जब देखो कि वह स्वतंत्र है, फिर वो वहां रह जाए और मैं यहां। बहुत सी वस्तु है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है, अपन निकल जाते हैं। एक एक परमाणु की ऐसी स्वतंत्रता दिखती है। आत्मा की अनंत शक्ति नहीं, एक एक परमाणु की अनंत शक्ति। एक भी गुण कम नहीं होता भगवान आत्मा में और पुद्गल के परमाणु में। अनंत गुण, एक सी संख्या, जितने आत्मा में गुण उतने ही परमाणु में गुण।
कोई कमी नहीं। दृष्टि कहता हूं, ऐसी दृष्टि फिर कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा। मानो शरीर में 2 रोटी ज्यादा खाई तो ऐसा लगे कि अरे शरीर बढ़ गया। अब शरीर में बीमारी आई कि शरीर का वजन घट गया, ऐसा लगता ही नहीं। प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी यात्रा करता है। उसे कहीं और जाना था, इन्हें यहां रहना था, उन्हें कहीं और जाना था। परम कृपालु देव की काया को, शरीर को देखते हो ना, स्वस्थ शरीर था, बीमारी आई, कैसा शरीर दिखता है देखो। कहां गए वे परमाणु? मगर आश्चर्य नहीं होता, उन्हें उनकी भी तो यात्रा होनी थी, उन्हें भी तो अपनी यात्रा करनी है ना। कैसे रहे वे इनके साथ? जब वे यहां थे तब भी वे इनके साथ नहीं थे। वे भी तो अपनी यात्रा करेंगे ने। ये विचार सबसे पहले मुझे आया था जब सत्संग के बाद मुझे खून की उल्टी हुई थी। देवलाली में देखा था, दर्पण में देखने गया कि दर्पण में, और खून वहां उस समय ये कि ये खून निकला और दर्पण में सीधा दर्पण खून खून हो गया। मगर दर्पण जब खून खून होता है तो उस खून को इस शरीर में रहना ही पड़े, ये जरूरी नहीं। उन परमाणु की अपनी यात्रा है, वे परमाणु वहां जाए, ये परमाणु यहां रहे। खून की उल्टी होती है, खून तुम्हें दूर जाता हुआ दिखाई दे, और ये शरीर में से खून निकला नहीं, वे परमाणु अपने में ही थे, अपने में ही रहे। ये परमाणु अपने में है, अपने में ही है। ये दोनों में स्वतंत्रता, और वो तब तुम देख सकोगे जब तुमने देखा कि न्यायक देव स्वतंत्र है। फिर एक परमाणु के पकड़ने की चाहत न रहेगी, फिर तुम इसके पीछे न मरोगे कि अरे ये मुझे छोड़कर क्यों गया। जब मैंने ये कह दिया कि एक परमाणु को पकड़ने की चाहत नहीं, तब पूरे व्यक्ति को पकड़ना क्यों चाहेगा, उसमें हस्तक्षेप करना क्यों चाहेगा। और मुझे ये कहने की तुम इजाजत दो कि वह अनंत सिद्धों का अनादर, अपमान, घात क्यों करेगा, ये मान करके कि वह मुझे छोड़कर क्यों गया। वरना तुम अनंत सिद्धों को चैलेंज करते हो कि आप मुझे छोड़कर के क्यों गए। स्वतंत्रता मैं इस शरीर में कहीं पर भी नहीं हूं, मगर ये भाव कभी कभी आता है। वहां गया था तो जाते जाते लेके आ गया, खास नहीं, वहां था तो लेके आ गया। मैं अमेरिका में था, परदेश में, वहां से मां के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। मां ने कहा वहां गए हो, तुम आ जाओ, अब बहुत हो गया, आ जाओ। ऐसा मेरा कांटेक्ट हुआ। बहुत लंबा काल बीत गया, अब तुम आ जाओ। और तभी एक बात याद आई कि जब आ ही रहे हो तो कुछ चीजें भी मुझसे मंगवाई। स्पेशल लेने के लिए तो अमेरिका गए नहीं ना, जब गए हो ना, जब वहां गए ही हो तो लेके आ जाना साथ में। जगह थी मेरे बैग में, मैं लेकर आ गया। आओ। जब मैं तुमसे, हे ज्ञान दीपक, जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि आओ तो चलो, अब तुम्हें भी चलना होगा। जब मैं यहां से जा ही रहा हूं
अपने वतन, मेरा कांटेक्ट होता है सिद्ध परमात्मा से। अनंत सिद्ध परमात्मा, परमात्मा मां, अनंत सिद्ध परमात्मा से कांटेक्ट होता है। अनंत सिद्ध परमात्मा कहते हैं जब तू वापिस आ ही रहा है सिद्ध शिला पर, तब 142 को भी साथ में लेकर आ जाना। जब आ रहा है तो साथ में लेकर आ ही जा, स्पेशल तो नहीं आ रहा ना, जब आ ही रहा है तो साथ में लेकर आ जा। मैं ज्ञान दीपक जब तुमसे पुकारता हूं तब अपने साथ में तुम्हें अनंत सिद्धों के साथ, अनंत सिद्धों के संग वहां। इसलिए बहुत बार मुझे ये विचार आता है जैसे मैं तुम्हें यहां बस लेने के लिए आया हूं। कोर्ट रूम में जैसे ऑर्डर करते हैं, आओ, शॉपिंग मॉल में ऑर्डर करते हैं, लिखा दी वस्तु ऑर्डर करते हैं। मैं भी ज्ञान दीपक से ऑर्डर करता हूं, मैंने भी लिखा दिए 142 ज्ञान दीपक के नाम। मगर एक बात खास कि वस्तु लेकर के जा रहा हूं। जब मैंने अपनी बैग में उन वस्तुओं को भरा, भरने मात्र से जगह थी ना, बैग में जगह थी, समा गई मेरे हृदय में। आप ज्ञान दीपकों के लिए जगह है, समा गए। अब तो तुम्हें चलना होगा, अब तुम मना नहीं कर सकते। चलो अब चलते हैं। यहां ठहरने जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। एक एक परमाणु, एक एक परमाणु को पाना चाहा। एक भी परमाणु ऐसा नहीं इस लोक में जिस परमाणु को देह के रूप में धारण न किया था, और फिर भी कुछ भी तो न मिला। पुद्गल में से कुछ भी न मिला। बस जो जा सकता है वही जा सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विमान में ले जाने की अनुमति नहीं होती। जो वस्तु जा सकती है वे ही जा सकती है। इसलिए अनंत सिद्धों के संग विराजमान होने के लिए ये अनंत परमाणु लेकर के वह 7 राजू की यात्रा पार न होगी। ये तो एक सपने की भांति है। कल याद करोगे तुम, एक सपने की भांति है। कल इसी जगह तुम याद करोगे। मैं बहुत कम समय के लिए हूं, बहुत कम समय के लिए, तुम जल्दी करो। और जब मैं कहता हूं तब मैं तुम्हारा गुरु होकर के नहीं, मुझे तो मां ने पुकारा। मेरा कांटेक्ट है मां के साथ, अनंत मां के साथ। मां ने कहा लेकर के आना। और भी बहुत सी न लाने जैसी वस्तु थी, उन वस्तु को छोड़कर आना। अपने साथ में बहुत है, बहुत कुछ है। मां कहती उसे मत लाना, और जो अपने साथ में नहीं है उन्हें ले जाने की ये चेष्टा। मोक्ष और कुछ भी नहीं। मेरे निकट जो है उसे तो लेकर जाया नहीं जा सकता, तो आपको लेकर के तो जा सकता हूं। मेरे निकट है, ये राग की दीवार को लेकर के मैं सिद्ध शिला पर जा नहीं सकता,
मगर आप चैतन्य परमात्माओं को साथ लेकर जा सकता हूं, चलो। उसके लिए ये आयोजन है। आज ज्ञान दीपक ने पूछा, शक्ति की बात आती है, स्पर्श करती है, ये सिद्ध परमात्मा को कोई ठिकाने की जगह न मिली, ये कीचड़ मिला। तुम्हें दया आएगी। अरे आज तक तुम्हें ऐसा हुआ, मुनिराजों को देखा नहीं, मुनिराज पर दया आई, मुनिराज पर अहोभाव न आया। जब तक मुनिराज पर अहोभाव न आएगा तब तक वो दशा भी कैसे प्रकट होगी। सब अपने अपने में मस्त हो, उनमें बीच में हस्तक्षेप न करना, इसी का नाम धर्म है। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे और मैं उनमें हस्तक्षेप करूं कि तुम यहां बैठे रहो, तुम यहां बैठे रहो, तुम हिलोगे नहीं, तुम यहां बैठे रहो, सब के सब मेरे सामने बैठो, हिलोगे नहीं। मगर एक व्यक्ति कहता है मेरी मीटिंग है, दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे उनसे मिलना है, तीसरा कहता है मुझे वहां जाना है, चौथा कहता है वहां जाना है। ठीक है, आप सबका वहां पर जाना फिक्स है, पहले से तय है कि हाँ हमारी मीटिंग पहले से फिक्स हो चुकी है, कोई रुकने को तैयार नहीं। सब ये मेला, ये सब बैर बिखेर होते हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं होता। तो धर्म क्या कि बस उसमें बीच में मत आना, उसमें बीच में न आना। उनकी सबकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है, उनका सबका नेक्स्ट डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान जो है वो निश्चित हो चुका है। उनको मैं रोकूं नहीं, और जब मैं कहूं कि मैं इनको रोकूं नहीं, तब मैं ये कहता हूं ये अनंत परमाणु को, क्योंकि ये शरीर जलकर राख होगा तो इतने राख के परमाणु पूरब में उड़ेंगे, कुछ राख के परमाणु पश्चिम में उड़ेंगे, और बाद में तो मेरा अधिकार नहीं कि तू पूरब में मत उड़, तू पश्चिम में मत उड़। मृत्यु होने के बाद एक समय के बाद पता नहीं कौन सा परमाणु कहां उड़ता है, और वही दशा मृत्यु से एक समय पहले आ जाए कि इस देह की पकड़ मिट जाए। हाँ, तो अनंत सिद्ध परमात्मा से है, अनंत सिद्ध परमात्मा से मुलाकात हुई। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, तब तुमने स्वरूप को पहचान लिया। तुमने छूट दे दी, अब तुमने छूट दे दी, अर्थात तुमने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। ऐसा ये शरीर है, फिर ये शरीर के परमाणु में तुम्हें ऐसा न्याय न्याय न्याय। कोई आकाश में उड़ने की मीटिंग के लिए तैयार है, कुछ परमाणु अस्थि वगैरह जिसे फूल कहते हैं वो पानी के साथ में बहने के लिए तैयार है, कुछ परमाणु है मिट्टी में ही मिलने वाले हैं, मिट्टी में मिलने को तैयार है।
कुछ परमाणु खेत में जाने को तैयार है। ये परमाणु अलग अलग जगह अपनी यात्रा करें, उनकी मीटिंग फिक्स है। सिर्फ मैं हट जाओ बीच में से, उनके अपने अपने काम में से हट जाना, और हट करके फिर क्या करो, है ही क्या, न्यायक। उसे कहते देह होने पर देहातीत दशा। बीच में नहीं आता, किसी का काम हो रहा है उसके बीच में नहीं आता। ये परमाणु अपनी अपनी यात्रा करते हैं, उनके बीच में वो नहीं आता। नहीं आता ऐसा नहीं, नहीं आ सकता, ऐसे न्यायक में डुबकी, इसी का नाम अनुभूति, आत्मानुभूति। एक न्यायक, एक न्यायक, एक न्यायक, यही मैं हूं। आज का यह दिन आत्मा की शक्ति का दिन और ज्ञान दीपक। कभी भी तुम मुझे गलत मत समझना, कम से कम इतना करना, जब मैं ज्ञान दीपक कहूं, मैं गुरु और तुम शिष्य, ये घात करने वाली बात बीच में मत लाना। मैंने तुम्हें सिद्ध परमात्मा कहकर पुकारा है ना, वो बात रहती ही नहीं वहां, गुरु शिष्य वो सब बात रहती ही नहीं। सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा, कुछ अनंत सिद्ध परमात्मा वहां, कुछ अनंत सिद्ध परमात्मा यहां। आज का ये दिन चतुर्दशी का दिन है। आज कल पूर्णिमा का दिन है। कल के दिन में परम कृपालु देव की 153वीं जन्म जयंती कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन, कल 153 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और हमने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक बार तो जन्मदिन मना लिया, अब दूसरी बार मनाएंगे। जैसे मैं कहता हूं, सत्संग का बहाना ढूंढते हैं हम, इसलिए दोबारा कृपालु देव के जन्मदिन के अवसर पर 4 दिन की शिविर आपको चौथे गुणस्थान तक पहुंचाने की भावना से, और उसके बहुत कनेक्शन है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 4 दिन तक यहाँ आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में शिविर का आयोजन हुआ। पूरी दुनिया में मैंने ये देखा, ज्ञान दीपकों को कहता हूं आओ यहाँ आध्यात्मिक साधना केंद्र में, तो कहते हैं कोरोना है नहीं आ सकते। और जिन्होंने भी मुझे कहा है कि नहीं आ सकते, उनके साथ जब बात हुई तब मैंने उनसे कहा अच्छा तो ठीक है मैं वहां आ जाता हूं, और सबने मना किया, ना ना आप भी मत आइए, अभी कोरोना है। अब दूसरों के घर पर मेरा तो अधिकार नहीं, मगर इतना कर सकते हैं कि आध्यात्मिक साधना केंद्र में बापू जी से मैंने पूछ करके, क्योंकि यहां पर भी मेरा अधिकार थोड़ी है, मैं तो मेहमान हूं यहां का, रजिस्ट्रेशन मैंने भी करवाया। ऐसे ज्ञान दीपक साधक या आज यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में विभिन्न शहरों से गांवों से यहां पधारे हैं।
4 दिन के शिविर के इस आयोजन से। और एक खास पूर्णिमा का दिन है, कृपालु देव का जन्मदिन तो है ही, मगर जिनके निमित्त से हमारे परिवार में यह वितरागी धर्म के संस्कार दृढ़ हुए हैं और जिनके निमित्त से ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार हमें सुनने को मिली, ऐसे मेरे दादाजी जिनका कल जन्मदिन है और 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 100वीं जन्म जयंती है, तो इस निमित्त से एक विशेष शिविर का यह आयोजन हुआ। 4 दिन तक सत्संग होंगे। कल सुबह का जो सत्संग है वह 8:42 पर होगा भारत के समय अनुसार। सुबह का सत्संग और शाम का भी सत्संग, ये 2 सत्संग होंगे और उसका कार्यक्रम आपको समय के साथ में भेज दिया जाएगा। सुबह 8:42 पर कल सत्संग होगा और उस पर सत्संग के पश्चात ज्ञान दीपक का उद्घोष होगा। कुछ नए ज्ञान दीपकों के नाम आए हैं। पुराने ज्ञान दीपक जो नियमित रूप से साधना नहीं करते, तो उनसे उनके नाम निकाल करके फिर नए ज्ञान दीपकों के नाम जोड़ रहे हैं। और एक बात खास कह दूं कि कुछ ज्ञान दीपक जिनके नाम रह जाते हैं पिछले 2-3 बार से, तो वे आज आस उमराला के नंबर पर फोन करके मैसेज करके मोटा भाई को आप संपर्क कर लेना, जिससे आपका कल उद्घोष हो और आपका नाम भी ज्ञान दीपक में जोड़ सके। इसके अलावा कल एक और खुशी के समाचार है। आपको सरप्राइज देना है कल। सरप्राइज क्या देना, आज ही दे देते हैं। कल आनंद का दिन है, ये रहा ही नहीं जाता। पता नहीं आपके चेहरे को देख करके बोलने का भाव आ जाता है, पता नहीं कल। तो कल चैतन्य जो भक्ति है, उस भक्ति का वीडियो तैयार हुआ है। ज्ञान दीपकों ने मिलकर के वो वीडियो बनाया है और वह वीडियो कल लॉन्च होगा। जैसे श्रद्धा हुई है का वीडियो है, ऐसे ही चैतन्य का वीडियो तैयार हो चुका है। उसका लॉन्च भी कृपालु देव के जन्मोत्सव के इस अवसर पर होगा और दादाजी की जन्म शताब्दी के अवसर पर ये वीडियो भी हम लॉन्च करेंगे। और शिविर के दौरान सत्संग से पहले इस बार हम लाइव भक्ति रखेंगे। आप में से किसी को वहाँ अपने घर पर बैठे बैठे भक्ति बोलना हो, गाना हो, भक्ति करना हो, तो आप कर सकेंगे। आप भी पहले से मोटा भाई का संपर्क कर लेना। और कल से एक ऐसी शिविर होने जा रही है जैसी शिविर आज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि कल की जो पर्याय ऐसी है जो भूतकाल में कभी आई ही नहीं, नई पर्याय है। इसलिए कल की शिविर भी बिल्कुल नई शिविर है। आज इतना ही।